नमस्कार। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एक संविदा चालक हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में तैनात भी हैं। अब किस डिपो में तैनात है और उनका नाम क्या है, आखिर उनकी अहम बात क्या है जो आज इस मंच के माध्यम से वो रखना चाहते हैं कि उनके साथ कितना उत्पीड़न हुआ है और संबंधित अधिकारियों के द्वारा एक बार भी अमल नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच पर आने के लिए। जी। सबसे जी, किस डिपो में तैनाती है आपकी? हैदरगढ़ डिपो। क्या अहम समस्याएं हैं और कितनी बार कहाँ-कहाँ के चक्कर लगा चुके हैं, बताइए? मेरी समस्या यही है कि जो है मैं जो है अगले महीने जनवरी के माह में जी। एक हफ्ता अपने मतलब कहीं गया था, जिससे जो है मैं अपना डीडीआर बना के गया। ठीक। ठीक है। 800 की गाड़ी चला के देवरिया लाल। ठीक है। ठीक। और मैं सोचा कि मेरा तो दिन पूरा है, इन्होंने मेरा डीडीआर काट दिया। दिन कौन सा पूरा है? डीडीआर मेरा काट दिया। महीने के दिन? हाँ, महीने का टारगेट अच्छा। 24 दिन प्लस जो है हाँ। 7,000 किलोमीटर। कितना मेरे फिक्सेशन चल रहा है आपका? मेरा 6,900 किलोमीटर है। हाँ। 23 दिन ये दिए हैं, जो कि मेरा 25 दिन होना चाहिए कम से कम। मतलब आपको जो रेस्ट डीडीआर का दिया गया है उसमें कटौती की गई। उसमें कटौती की गई। ठीक है। मैं वेतन बाबू के वो उदय राज के पास जो डीएसए चढ़ाते हैं, ठीक है। उनके पास गया, तो उन्होंने ये कहा हमसे कि जो सीट जमा हुई है 798, ठीक है। तो उस पे मेरे पास डीडीआर नहीं है। चारबाग से आलमबाग बस अड्डा 6 तारीख या 5 तारीख में शिफ्ट किया गया जब, जी। तो इन्होंने 3 दूनी 6 किलोमीटर घटा दिया। मेरा 804 का रूट था देवरिया लाल। ठीक है। तो 6 घटने के बाद ये सीट इनकी आ गई 798। हम्म। ठीक है सर। ठीक है। और उसके बाद जो है तो उदयराज डीडीआर लगाना बंद कर दिया। ठीक है। ये रवैया इनकी चलती रही 1 महीने ठीक है। कंटिन्यू। एक्चुअल में किलोमीटर कितना होता है? हाँ। कितना आपके हिसाब से किलोमीटर कितना होना चाहिए? आलमबाग आ गया ना, पहले तो चार बाग था। हाँ, 4 बार था। अब आलमबाग से कितना किलोमीटर होना चाहिए? भी मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ इनकी। देवरिया लाल की गाड़ी पे इन्होंने किराया वो किलोमीटर घटा दिया, 798 कर दिया। और किराया ये जो है 449 गोरखपुर का आलमबाग बस अड्डे से लेते रहे हम्म। 1 महीना। ठीक है। ठीक। जो कि किराया इन्हीं के डिपो की गाड़ियां गोरखपुर वो लखनऊ से गोरखपुर का 447 रुपए ले रही। अच्छा। इन्हीं के डिपो की गाड़ी। और देवरिया लाल की 2 गाड़ी ऐसी है जिसका किराया ये जो है 449 वसूले, और किलोमीटर घटा इनका। तो किराया घटना चाहिए कि किराया वही रहना चाहिए? हम्म। जब किलोमीटर घटा तो किराया घटना चाहिए। आपने इसकी सूचना किसको दी? हाँ? सूचना किसे दी आपने? सूचना मौखिक आपके एटीएम जो ड्यूटी रूम बाबू आपने है। संबंधित सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को हाँ? अवगत कराया है? आपने रिटर्न उनके तक भी सूचना पहुंची है मौखिक। लिखित में लिखित में, अवगत कराया? लिखित में नहीं। क्यों? हाँ? लिखित में कराना अरे चाहिए। हम सब तो ये जान रहे रूट बना होगा हमारा किलोमीटर, हम इतना अनपढ़ गंवा जो ना अंगूठा टेक कोनो ड्राइवर आदमी, हम्म। हम अपनी ड्यूटी करेंगे, उनके जो है सूचना करें। अच्छा। हाँ। तो आपके आपने मौखिक जो कहा, क्या सामने प्रस्तुत होकर कि आपने मेरा किलोमीटर का। आपने सामने जाके कहा ऐसा? हाँ, अपने ड्यूटी रूम बाबू से कहे, हाँ। उसमें सुधार कोई नहीं हुआ। हम्म। मेरा 612 किलोमीटर हम्म। गोरखपुर मेरी सारी गाड़ियों को मिल रहा, हम्म। केवल देवरिया लाल की छोड़ के। हम्म। प्लस 188 किलोमीटर गोरखपुर से मेरा लाल का रूट है। हम्म। दोनों जोड़ने के बाद ये 800 हो रहा, हम्म। और ये 798 हमको दे रहे हैं, हम्म। जिसमें मेरा डीडीआर काट है। हम्म। बात समझो। तो जो तो जब पहले चारबाग से संचालित होती थी ना आपकी तब गाड़ी? 804 था। अच्छा। हम्म। तो 804 था हम्म। जाने का, जाना अप आना डाउन का तो अप होगा ना? डाउन। तो 804 था, अब एक माइनस हो गया होगा ना आलमबाग से? -6 किए। हाँ। ठीक। तो जब किलोमीटर बस अड्डा यहाँ आ जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा किलोमीटर? हाँ, ठीक है, हम्म। माइनस हो गया। ठीक है। तो इनका किराया क्यों नहीं कम हुआ? और उसके बाद अच्छा, किराया उतना ही है क्या? किराया 449 इन्होंने लिया गोरखपुर का। अभी किराया ज्यादा है, मतलब ना, किलोमीटर कम हो गया? अभी बता रहे हैं, एक से वो 5 तारीख 5 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक इन्होंने किलोमीटर घटाया, किराया वही रखा। हम्म। और आज जो है 5 तारीख के बाद इनकी सीट वही रूट, रबड़ तो है नहीं, वही रूट कैसे आज 800 हो गया? 800 की सीट जमा हो गई। जमा हो गई?
जमा हो रही अच्छा। 5 तारीख से, हम्म। आज 10 तारीख को दी। अच्छा। और किराया 2 रुपया 447 पे आ गया। ये आम पब्लिक से 2 रुपया बढ़ के किलो 2 रुपया लिए असूले, हम्म। जानो, एक महीना मनमानी। मतलब फेयर को सही नहीं किया गया, फेयर को सही यात्री नहीं। से अधिक किराया टिकट लिया गया। हाँ, जो कि हम सबको जब संचालन में थे जी। तो मतलब यात्री यहाँ तक दिखा दिया कि ये हैदरगढ़ डिपो से मैं 447 में आया हूँ, ठीक। और आप मुझसे 449 क्यों ले रहे हैं। मेरा परिचालक बोल रहा कि जो है मेरी मशीन 449 की फीडिंग दिखा रहा है। हम्म। अब सुनो, इन्होंने 4 बाग जो लिखा जाता प्रिंट आउट जब होता निकलता है, ठीक है। 4 बाग टू गोरखपुर, ठीक है। 4 बाग के जगह तो आपने गोरखपुर लिख लिया, हाँ। ओ आलमबाग लिख लिया, हाँ, आलमबाग टू गोरखपुर। ठीक है। किलोमीटर 804 की जगह 798 लिख लिया। ठीक है। तो यहाँ रुपया 449 की जगह 447 आपने क्यों नहीं फीड कराया। पैसा उतना ही लिया। पैसा 449 है आपने दिया, और 1 महीना दिया। अच्छा। 1 महीने बाद फिर क्या वो रोड रबड़ थी। तो इस हिसाब से तो फायदा कराया ना उन्होंने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का, परिवहन का यात्रियों फायदा को लूट। कराया, यहाँ कर्मचारी का नुकसान कर दिया। जो है डीडीआर, हम सब टारगेट की नौकरी है, डीडीआर मेरा काट दिए, जानो, 7 ड्यूटी मेरी बनती है, 7 ड्यूटी मेरे रिलीवर की बनती है। हमारी बात सुनिए। ठीक है, ठीक, सुन रहे हैं आपकी बात। तो जब वो गाड़ी 7 7 दूनी 14, 14 दूना 28, ठीक, 30 दिन की गाड़ी है, तो डीडीआर जब नहीं लगाएंगे तो मैं प्रेजेंटली उनकी 24 दिन का टारगेट कैसे, किस लक्ष्य पे पूरा करूंगा। आपको 1 महीने में कितना किलोमीटर पूरा करना पड़ता है? हमको 6000 किलोमीटर 24 दिन की हाजिरी चाहिए। फिक्सेशन में आपको कितना पैसा मिलता है? फिक्सेशन में इस समय बढ़ गया है तो 21,600 रुपए है, पहले आपका कितना था? जिसमें 2350 हर महीने कटवाता हूँ। अच्छा, पहले कितना था? पहले शुरुआत स्टार्टिंग तो 17,000 से, 17,000 से जब पैसा बढ़ा तो आपका लगभग धीरे 21,000 धीरे प्लस में बढ़ते आ बढ़ते, गया। हाँ। ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पूरा किलोमीटर नहीं कर पा रही, यानी जो आपका फिक्सेशन का किलोमीटर लक्षित है, एक टारगेट है, वो पूरा नहीं कर पा रहे, कि फिक्सेशन आपका खत्म हो जाए? नहीं, फिक्सेशन अभी तो बहुत मेहनत करता हूँ 1 से 10 तक, जब इनके स्टाफ नहीं रहते तो मोहन सिंह संघर्षशील रहता। आपने एक सवाल मोहन सिंह, हाँ। एक सवाल है भाई साहब आपसे, कि आपने कितनी वर्षों में मेहनत की जब आप फिक्सेशन की क्राइटेरिया को पूरा कर पाए? अरे 2016 में मैं जो है सर मच्छरदानी 450 की खरीद के छत पे इनके रहता था जी। मेरे बच्चे मुझे पहचानने से इनकार करते थे। रात में 11 बजे पहुंचता था, सोता बच्चा मिले, सुबह 5 बजे फिर बैग टांगे चलते, समझो, बच्चा पहचानने से इनकार कि मेरे पिताजी हैं। तब इनका लक्ष्य मैं पूरा किया 2016 में, 1,08,000 किलोमीटर चल के साल का टारगेट। अच्छा। ठीक, इतनी मेहनत करके मैं इनका फिक्सेशन लिया हूँ, और आज मेरा क्षण भर में ये फिक्सेशन तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जनवरी का महीना मेरा 23 दिन में गिरा दिए, टारगेट में लक्ष्य से गिर गए। ठीक है। फरवरी में मार्ग परिवर्तन किए पड़े हैं। अच्छा। आज 10 तारीख है, 1 तारीख से 10 तारीख तक मेरी हाजिरी रोड डेली, कटलमेंट किलोमीटर रोड डेली, अच्छा, रोड जो कि मैं अभी 1000 किलोमीटर पूरा कर पाया हूँ। ठीक है। अब मैं अपने दिमाग में सोच लिया, आज जैसे बाबूजी ने कहा कि चले जाओ कहीं, मैं कहा आज अब मेरा 18 तारीख है, 18 दिन बचे हैं, अब किसी कीमत में मैं लक्ष्य नहीं पूरा कर पाऊंगा 6000 का। तो फिर फिक्सेशन तो आपका खत्म तो हो सकता है। अब नहीं, अभी नहीं खत्म है, अभी तो थोड़ा है जान, चांस है। चांस है। अच्छा। ठीक, तो जिस पे जो है वो फरवरी मेरा मान लो इसमें गिरा दिए मार्ग परिवर्तन में, जनवरी में पहले गिर गया डीडीआर में, ठीक। और मार्च मैं कहता हूँ खुदा न खास्ता ठीक है। मैं बीमार पड़ जाऊं ठीक। या मेरे घर में पारिवारिक समस्या आ समस्या जाए, आ जिस कारण से मैं जो है मार्च ड्यूटी न पूरा कर पाऊं इनका टारगेट, तो ये होता है 3 जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना जैसे सिस्टम पे पड़ेगा इनके कि टारगेट लक्ष्य नहीं पूरा है, तैसे ये मैं फिक्सेशन से बाहर हो जाऊंगा, वंचित हो जाएंगे आप। वंचित हो जाऊंगा। तब मेरा एमडी चाहे मुझे चाहे, चाहे मेरा आदम चाहे, तो वो कहेगा कि क्या करूं, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता था, लेकिन अब सिस्टम से ये सिस्टम ले नहीं रहा है। अच्छा। जो फिक्सेशन तुम्हें हम दिला ले जाए, फिर टेक्निकल चीजें बताई जाएंगी आपको। तब हमें टेक्निकल चीजें बताई जाएंगी।
समझो। ये मंशा चल रही है लोगों की। मनसा नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ठीक, अभी आप कह रहे थे ना प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग हुआ है हमार का उधर यहाँ जोन है, वह अपने सोचे हमारा 10,000 नौकरी, उनका 2 लाख की नौकरी है। मैं 10,000 में जीवन जीना सीख लिया हूँ रोडवेज में, इस गवर्नमेंट में। हाँ, समझो। तो कितनी बार जा चुके हैं, कुछ आपको मैं अब सही सलामत ड्यूटी हो रही है यारम आपकी? साहब से बात किया। यारम ठीक, साहब कौन है वो आपके? कौन है? जगदीश प्रसाद अच्छा, बाबूजी। अच्छा। ठीक, हम्म, वो कहते हैं कि ओपी राणा से बात करो, डीडी क्लर्क से, और वो उदयराज से, हम्म, किलोमीटर डीडीआर के लिए। हम्म, बताइए, आप मेरे अधिकारी हैं, आपके पास अगर मैं नहीं जाऊंगा बात करने, तो क्या पड़ोसी के पास जाऊंगा? हम्म। हाँ, किसके पास जाऊंगा? अपने संबंधित अधिकारी के पास जाएंगे आप? तो मेरा जब अधिकारी मेरा जो है नहीं सुनेगा कर्मचारी की बात, हाँ? मार्ग परिवर्तन है, ठीक है, हम कोई बात नहीं, मैंने ड्यूटी किया मार्ग परिवर्तन में, आजमगढ़ गए, बनास गए, गोरखपुर रोड रोके, हम्म। मैं सब रोड पे गया। अच्छा, मार्ग परिवर्तित क्यों किया गया आपका? वजह तो रही होगी ना, कुछ आपने कहा। डीजल एवरेज में दिखा रहे, एवरेज कितना आया आपका? एवरेज मेरा 5.5 और 5.60 ऐसे रहता था। कैसे कम और हो कहीं गया? गाड़ी कम, अरे जाम लगता है जो है, एक गाड़ियां। एक यहाँ 2 सवारी लेके जो है बस अड्डा छोड़ती है गाड़ी। अब कहाँ से इनका 18,000 20,000 ला करके हम सब जो है एक एक सवारी मोड़ खजवाती रहती, तब भी ब्रेक लगाए। कहाँ भैया, वो कह रहा गोंडा जाएंगे। फिर गाड़ी मेरी टॉप गियर से 60 की स्पीड में चलती हुई गाड़ी जीरो पे आई, जीरो से फिर मैं गाड़ी उठाया 1 नंबर गियर से, फिर टॉप पे उस स्पीड को पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर पीछे हो गया। तो एवरेज घटेगा नहीं। आपके बस अड्डे से जो है स्टेशन से हमें 2 सवारी 3 सवारी मिल रही है, हाँ? सारी सवारी तो मैं रोड की जो है आपकी इनकम ला रहा हूँ, चाहे 18,000 एवरेज गिरने लाऊं। में कभी कटौती होती है आपके वेतन से? ले ओ ले, अरे इतना रुपया काट लेते हैं, एक एक गलती की कै सजा दोगे? हम्म, हाँ, लोड फैक्टर का आप 2350 काट रहे हो हर महीने, 3 साल से कटवा रहा हूँ, 3 साल से कटवा रहा हूँ सर। ठीक है। और उसके बाद आप मार्ग परिवर्तन करो, रूट ऑफ करो, कै सजा एक गलती की मिलेगी? बताओ। डीजल एवरेज देखो, डीजल एवरेज चालक भुगतान, ठीक है। एक्सीडेंट केस चालक रिकवरी, ट्रैफिक चालान चालक भुगतान। ठीक है। ठीक, ठीक है। कितना शोषण ये निगम करेगा चालक का? 10,000 12,000 15,000 चालान में गलती आप करते होंगे ना, तभी तो चालान होता होगा। हाँ? चालान की गलती आप करते हो ना, ट्रैफिक चालान के की, नियमों का उल्लंघन हाँ करते होंगे, तभी तो हाँ चालान होगा ना। हाँ, उल्लंघन मैं करता हूँ, उल्लंघन के साथ में वो अपनी, टीआई साहब अपनी ड्यूटी करते हैं, जो पुलिस वाले रहते हैं। ठीक, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, बूढ़ा लंगड़ बच्चा महिला सारे को मैं अपने गेट से चढ़ाता हूँ, शीशा में साइड देखता रहता हूँ, कहीं वो गिर जाए ठीक है। तो पहिया नीचे मेरे आ जाएगा। ठीक, तबलीग टीआई साहब उधर आगे खींच के 1,500 का चालान 2,000 का ठोके पड़े हैं, उसका भुगतान चालक करता है। एक दिन देवरिया में ऐसे जो है, देवरिया बस अड्डे के ठीक सामने टीआई साहब, आप जी। सब इंस्पेक्टर साहब थे, मैं हाथ पैर जोड़ा, मैं कहा छोटा कर्मचारी हूँ साहब, बैठा लेने दीजिए, जा रहे हैं, आप कर दीजिए, अच्छा। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। हम्म, एसआई साहब ने कहा कुछ नहीं, डीएल नंबर लाओ चालान में भरे। हम्म, 2 बार मैं सिफारिश किया उनका, हम्म, समझो कि छोटा कर्मचारी हूँ, माफ करो साहब, हम्म। और बहुत तनख्वाह नहीं मिलती, गरीब। उन्होंने नहीं माना, मेरे गुस्सा आई, मैं कहा ले, आपने मैं कहा ये डीएल लो, चालान हो गया। आप डीएल पे, डीएल नंबर मेरा चालान पे डालिए। हाँ। ठीक, तो फिर जब डीएल दे दिए, अब वहां ठेला वाला लगाए, सब्जी उब्जी बेच रहे थे, तो वो भी देख रहे थे उनका तमाशा। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि ये डीएल अब यातायात से छुड़वा लेना। अच्छा। अरे मैं कहा झूठ काहे बोलते हैं, आप डीएल नंबर डालिए, चालान आपने कर दिया, इसके बाद अगर और ना तसल्ली हो तो इस गाड़ी को यातायात पार्किंग में आपके खड़ी कर दूं। अभी 4 महीना पहले खड़ी किया था, तब 2,000 ऑनलाइन तुरंत एटीएम से अपने निकाल के और जमा किया, और उस जगह अपने जगदीश प्रसाद एआरएम साहब को फोन किया, तो वो कहते हैं पुलिस वालों से बच के जो है काम किया करो। क्या मैं चोरी कर रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ, यात्री बैठा रहा हूँ? पुलिस वाले से काहे बच के काम, निगम हित में काम कर रहे हैं। निगम हित में काम कर रहा हूँ। जो मैं 2,000 अपनी जेब से दिया, और वो 1,500 जो अब की दे दिया चालान बस सहायक अड्डे। क्षेत्रीय प्रबंधन, जब आपका चालान हुआ आपने सूचना दी थी, तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधन ने क्या अरे गाड़ी यातायात पार्किंग में खड़ी रही भैया 4 घंटे।
अच्छा। लास्ट में जो है ये कहे कि अपने हिसाब से देख लो, उसके बाद पुलिस वालों से बच के काम करो। तब एटीएम से पैसा निकाल करके और शाही कंडक्टर मेरा हम्म, विवेक रंजन शाही, हम्म। और दोनों लोग वहां जमा किए अब क्या पैसा। क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप? हाँ? क्या उम्मीद करके वो चाहते क्या है? चाहते कुछ नहीं है, मेरे जो है जैसे छोटे कर्मचारी का अगर अधिकारी काम नहीं सुनता है या उसकी बात नहीं सुनता है, हम्म। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा लिखा पढ़ी के साथ इनके जो है इनसे जवाब मांगा जाए। हाँ आप तो 8वां पास है ना? हाँ। 8वां पढ़े हुए अरे हैं। तो वकील मिलेगा किराए का, और क्या, अच्छा। एप्लीकेशन लिखेगा। अच्छा, कभी ऐसा ताल्लुक पड़ा कि आप कहीं फंसे हुए हो, कभी अपने साहब की जरूरत पड़ गई हो, आपने फोन किया उनको? हाँ, बहुत जगह। नहीं, कभी अपने संबंधित सहायक क्षेत्र प्रबंधक को फोन ऑन किए? अब बताए तो यातायात में फंसे थे हम, 2000 चालान कर रहा था फोन ऑन उठ जाता है जल्दी कि नहीं? हाँ? फोन उठ जाता है? फोन 2-3 बार में कहीं उठ जाता। अब किए जो है 2-3 बार में उठा था। एक दिन आए थे, मिले भी थे, अच्छा। कहे वो फिर आना जाने वो जो है। मतलब बस अपने कर्मचारियों पर छोड़ देते हैं, हाँ, डिसीजन कोई नहीं सामने। डिसीजन कोई नहीं। आप बताइए। तो फाइनली आपने बताया कि आपका जनवरी डीडीआर में चला गया, फरवरी आपका रूट डाइवर्ट में चला गया, हाँ, अब मार्च बचा है। अगर आप अकस्मित कहीं बीमार पड़ गए बीमार पड़ गए तो या फिक्सेशन परिवार में आपका कोई चला खर्चा जाए, आ गया, तो आप अपना फिक्सेशन बचाने के लिए क्या करेंगे? फिर मार्च में क्या करेंगे? मार्च में प्रयास तो एक बार और रहेंगे शुरुआत से। उम्मीद है अपने बाबुओं से, अपने सहायक क्षेत्र प्रबंधक से, कि आपका फिक्सेशन बना रहे, जो आपने करीब 10 सालों से प्रयास किया, तब आप इस क्राइटेरिया में आए। देखो, दूसरे से कोई उम्मीद नहीं, ऊपर वाले से मांगता हूँ। 2 हाथ वाले से मांगता नहीं, 4 हाथ वाले से मांगता हूँ। सबर की मजूरी ऊपर वाला देगा। बात समझो। जी। हाँ, ठीक, कोशिश करेंगे फिर 1 तारीख से 10 तारीख तक, जैसे आज फरवरी में 1 से 10 तक हमने प्रयास अच्छा, ये बताइए, आप एक एक हफ्ते के अंदर गाड़ी को, जब अपनी रोडवेज बस को आप लेके गए मार्ग पर, किया। तो पूरा किलोमीटर करके आएगी कटलमेंट? ये तो 1 तारीख से अभी तक जितना ये परिचालक ऐसा दे दिए, सब कटलमेंट है। मतलब सारे परिचालक खराब है, आप सही है? नहीं, हम नहीं सही अच्छा। भाई, इनकम नहीं है तो अगले दिक्कत है। आय प्रभावित हो कठोर रहे थे, यात्री कम रहे होंगे। कठोर दंड दे रहे हैं सबको जो है, कि हम्म। मार्ग परिवर्तन कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं परिचालक को भी। तो हम्म। वही चाहे अपनी नौकरी बचा तो ले। अधिकारी तो मार्ग परिवर्तित करेगा जब आपकी इनकम नहीं आएगी तो। तो क्या किया जाए, जो है रोड पे डग्गा मार वाहन इतने हैं, आ पुलिस गए। के डंडे खाता हूँ, आम पब्लिक की गाली सुनता हूँ। डग्गा मार वाहन बोले तो कौन कौन से वाहन है? अरे टिका है, प्राइवेट बसें हैं, तमाम है, कार है, बस है, तो क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं स्लीपर वो लोग? बसें। क्या करते हैं आपके साथ? आपके साथ मतलब रोड पे अरे क्या करते हैं? उनसे झगड़ा करे पड़ा था सवारी खाती। हम्म। हाँ, सवारी मेरे पावदान पे पैर धरे रहती है, तबली वो आए 4 लोग मिल के खींच ले गए। अब उनसे बहस करो, जो ना वो 10 रहते हैं, कहो तुम्हें मार के गिराया दे, तुम्हारा यार कुछ करेगा नहीं। ऐसा होता है? और क्या। हाँ, काफी संघर्षशील रहा आपका ये सफर। समझो। अरे होता का जो है, 2013 की 14 में खलीलाबाद जो है मेरी गाड़ी लूटी गई जो है खलीलाबाद, जानो। तब मेरे प्रशांत दीक्षित साहब थे। अच्छा। एआरएम। वो सही थे? हाँ, वो सही थे? यूपी भर में सबसे अच्छा एआरएम अगर पूछो तो वही है। चाहे यह है कि जैसे कम से कम कौन है? अधिकार, प्रशांत दीक्षित साहब, अच्छा। और कम से कम अधिकारी इस हिसाब का होना चाहिए कि ठीक है, कर्मचारी गलती किया, सजा दे दिए, ठीक, फिर उसके बाद कर्मचारी आपके पास जाए तो क्षमा का पात्र आप से क्षमा चाहता है। तो आपके सहायक क्षेत्र जो ओ, वर्तमान है, समाज ओ क्षमा क्षमा नहीं कर, क्या करते? वो बातें नहीं करते, सबसे बड़ी समस्या। हाँ, और अधिकारी का यही रोल होता है। ठीक है, आपने दंड दिया, जैसे देखिए मुझे वो दंड दिए मार्ग परिवर्तन, ठीक है। मैं 1 तारीख से चलता रहा, हम्म। आजमगढ़ गया, बनारस गया, जहाँ भेजे तहाँ गए, ठीक, ना नहीं गए। हम्म। उसके बाद विभागन मेरा दिन उन तो पूरा था हमारे हिसाब से। मैं यही आया आलमबाग बस अड्डा, जानो, ऊपर चला आया फोटो खिंचवाने वो उस पे। तो मैं तिफागन दिमाग में आया, उदयराज बाबू को देखा, अपने डीएसए बाबू को, जो सीट किलोमीटर चढ़ाते हैं। ठीक है। तो वो जो है, हम पूछे बाबूजी मेरा जनवरी कंप्लीट है, तो वो कहे तुम अभी तक कहाँ थे। अच्छा। 7 तारीख की बात है। 7 फरवरी को गए, जनवरी? हाँ, 7 फरवरी। अच्छा। तो वो कहे अभी तक तुम कहाँ थे, फोन नहीं कर पा रहे थे। मैं कहा बाबूजी यार,
गए तुम्हारा एक दिन कम है, वो वेतन बाबू तालीम को मिलाओ फोन, सीट लेके वो चले गए बिल लेके वहाँ आधे माफी, फिर उन्हें फोन मिला तो वो कहे भैया जमा कर दिए, अब उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक। मतलब आपको किलोमीटर पूरा नहीं किया गया इसलिए वो दिक्कतें आ रही नहीं, किलोमीटर पूरा 7,000, हैं। अच्छा। वो 6,998 हम्म। प्लस दिन नहीं पूरा, मतलब महीने वाले जो जिसमें जिसमें लगभग 1,000 किलोमीटर मेरा 6,000 के ऊपर है, जिसका ₹1.75 भुगतान है, जिसमें मेरा 1,750 ये नुकसान, और दूसरा नुकसान 24 दिन में एक दिन कम है, लगभग 870 पहले कटता था, आज लगभग एक दिन एक परजेंटी का 900 के आसपास ये काटेंगे। ठीक अच्छा है, कटौती होगी फिर। वो तो कट गया, खत्म मेरा। अच्छा। हाँ, नुकसान 2,650 का जनवरी के माह में, इनकी एक दिन की लापरवाही, एक दिन डीडीआर दो मेरा, मतलब 24 दिन नहीं पूरा किया, उसमें 2,500 का नुकसान। अगर आपकी समस्याओं का समाधान आपके सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा नहीं किया गया तो अगला कदम आपका क्या हाँ, होगा? मैं जो है आपके अभी इनसे रजिस्ट्री पे हम सीट मांग रहे हैं 1 महीने की, हम्म। 1 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक की। हम्म। ठीक। फिर स्पीड पोस्ट पे उसके बाद क्या उसको करेंगे? पा जाने के बाद बात मैं जो है तुरंत जो है स्पीड पोस्ट करूंगा, एक मुख्यमंत्री के पोर्टल पे, एक एमडी को, इनके जो है एक आरएम को। उसके बाद भी कुछ नहीं हो तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? फिर तो जो है भैया, जो ऊपर वाला करेगा वही करेंगे, अपना अपने बच्चन के देखते रहेंगे, कहीं दाहिने बाएं काम करेंगे, गाड़ी घोड़ा चलाएंगे कहीं। मतलब कुछ भी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार हाँ को हाँ हाँ पालेंगे। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका। तो जैसा आपने हाँ। देखा कि हमारे साथ संविदा चालक मोहन सिंह यहाँ पर बैठे भी हैं, उन्होंने अपने दुख तकलीफ पीड़ा को बयान किया कि ग्राउंड जीरो पर क्या है। एक्चुअल में जो संबंधित सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी हैं, जिनकी एक सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि अपने कर्मचारी की समस्या का समाधान किस विवेक किस आधार पर करते हैं। अगर लगातार ऐसे ही एक संविदा चालक का दर्द ना समझकर और उसका उत्पीड़न, उसका टारगेट, उसके लक्ष्य जो किलोमीटर है उसका अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ, उस आधार पर अगर ऐसे ही नुकसान होता रहा तो आखिर वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। ये बहुत ही सोचने वाली बातें हैं कि एक संविदा के चालक का ये दर्द आखिर क्या वास्तव में हैदरगढ़ डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को समझना चाहिए। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वास्तव में मोहन सिंह की समस्या का समाधान हो पाएगा या ऐसे ही दर दर ये ठोकरें खाते रहेंगे। मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।